तो देखिए हम सर्कुलर मोशन कर रहे थे। क्या कर रहे थे? सर्कुलर मोशन कर रहे थे। तो सर्कुलर मोशन में कुछ क्वेश्चंस, जैसे ये वाला क्वेश्चन है नीचे वाला, ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव में आपको सीधे सीधे पूछा जाता है, तो ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो थोड़ा सा इस पर फोकस करेंगे। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है इन सर्कुलर मोशन व्हाट आर पॉसिबल वैल्यूज, जीरो, पॉजिटिव और निगेटिव ऑफ द फॉलोइंग। पहला क्या? ये ओमेगा डॉट बी। ओमेगा क्या है यहाँ पे? ओमेगा मैंने बताया था क्या होता है, दिस इज एंगुलर वेलोसिटी। ये क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी। और v क्या होता है? v जो होता है वो क्या होता है? v होता है आपका लीनियर वेलोसिटी। v क्या होता है? लीनियर वेलोसिटी। अब यहां देखिएगा, आपसे पूछ रहा है एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी जो है वो क्या होगा, इनका मतलब कि रिलेशन क्या होगा। डॉट प्रोडक्ट है, ओमेगा डॉट वी है यहाँ पे। अब देखिए ओमेगा डॉट वी है जब यहाँ पे, तो उस केस में क्या करेंगे? देखिए हमेशा याद रखिएगा ओमेगा और वी जो होते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं ऑलवेज। दैट मीन्स कि अगर आपका v जो है हमेशा v लाइज इन अ प्लेन ऑफ अ सर्कल। v क्या मतलब कि लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी जो होता है v, वो हमेशा प्लेन ऑफ अ सर्कल में एग्जिस्ट करता है। और ओमेगा जो होता है लाइज परपेंडिकुलर। ये कहाँ होता है? परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ सर्कल। ठीक है, तो इस केस में v जो होता है प्लेन ऑफ अ सर्कल में होता है, ओमेगा क्या होता है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सरफेस होता है। दैट मीन्स, और यहाँ पे क्या है? डॉट प्रोडक्ट है, तो इसको लिखेंगे ओमेगा डॉट v क्या होगा? ये हमेशा आपको क्या दे देगा? इस केस में हमेशा ओमेगा v कॉस 90। क्यों? परपेंडिकुलर है। क्यों? ओमेगा ऑलवेज परपेंडिकुलर टू v होता है, तो एंगल क्या हो जाएगा? 90। दैट मीन्स कॉस 90 क्या होता है? 0। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो ये आप एज इट इज याद कर लीजिएगा कि लीनियर वेलोसिटी, जो लीनियर वेलोसिटी होता है v और एंगुलर वेलोसिटी, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा? 0 होगा। क्यों? क्योंकि लीनियर वेलोसिटी जो है वो तो प्लेन ऑफ अ सर्कल में होता है, और एंगुलर वेलोसिटी जो होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सर्कल होता है। तो यहाँ पे इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है v डॉट ए। v यहाँ पे क्या है? v इज लीनियर वेलोसिटी एंड a इज लीनियर एक्सेलरेशन। तो हमेशा याद रखिए चूंकि दोनों लीनियर है, तो दोनों ही जो होगा वो क्या होगा? प्लेन ऑफ अ सर्कल में लाई करेगा। तो यहाँ पे v एंड a की बात अगर करते हैं तो बोथ लाई इन अ प्लेन ऑफ सर्कल। अब देखिए जब ये दोनों के दोनों प्लेन ऑफ अ सर्कल में लाई करते हैं, तो अब यहाँ पे क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट, जब आपकी वेलोसिटी बढ़ेगा, when speed is increasing, तो v और a के बीच में एंगल क्या होगा? एक्यूट होगा। जब v और a के बीच में जब स्पीड घटेगा तो उस केस में क्या हो जाएगा? ऑब्ट्यूज। व्हेन स्पीड इज डिक्रीजिंग, तो उस केस में इसके और ये डॉट प्रोडक्ट है v डॉट a, तो इसके और इसके बीच का एंगल क्या हो जाएगा? ऑब्ट्यूज हो जाएगा। और जब आपका
स्पीड जो है व्हेन स्पीड इज कांस्टेंट, तो उस केस में इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है यहाँ पे कि जब भी आपका यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लीनियर वेलोसिटी और लीनियर एक्सेलरेशन में हो, तो उस केस में आपको हमेशा याद रखना है कि जब स्पीड बढ़ेगा तो उस केस में एंगल क्या हो जाएगा, एक्यूट हो जाएगा। जब ये एज अ थ्योरम आपको याद करना है, ठीक है। जब स्पीड घटेगा तो एंगल उनके बीच क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज हो जाएगा। और अगर यहाँ पे इनके बीच का एंगल क्या हो सकता है, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो 90 डिग्री। दैट मीन्स यहाँ से ये हुआ सेकेंड में कि जब भी v डॉट ए में जो है या तो ये पॉजिटिव हो सकता है या ये नेगेटिव हो सकता है या ये जीरो हो सकता है। वीडियो में इतना आ रहा है, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखिएगा कि एक्यूट एंगल है, ऑब्ट्यूज है या 90 डिग्री है, तो उसी अनुसार इनके v डॉट ए की वैल्यू जो होगा वो या तो पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर ज़ीरो हो सकता है। नेक्स्ट है आपका थर्ड, तो इसको एज इट इज़ याद करना है, ठीक है, थ्योरम की तरह। क्यों, ये आपको नीट में या फिर जो आईआईटी के जो मेंस होता है, ये प्री होता है फर्स्ट स्टेज, उसमें डायरेक्टली आपसे पूछ सकता है। और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस पर आप स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं ओमेगा डॉट अल्फा। ओमेगा डॉट अल्फा में ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, और अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो चलिए उस पे आते हैं। अब यहाँ पे जब हम करेंगे तो देखिए ओमेगा थर्ड है, ओमेगा डॉट अल्फा, ठीक है। तो ओमेगा और अल्फा जो होगा या तो पैरेलल होगा या फिर एंटी पैरेलल होगा। क्या होगा, या तो पैरेलल होगा या तो एंटी पैरेलल। दैट मीन्स या तो एंगल 0 होगा या तो 180 होगा। अगर मान लीजिए यूनिफॉर्म मोशन है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। भाई यूनिफॉर्म है ना, तो एंगुलर एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगा तो अल्फा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 मिनट में अभी आया। सॉरी एक्चुअली ये म्यूट हो गया था तो मैंने ध्यान, मैं ये कह रहा हूँ कि ओमेगा डॉट अल्फा में या तो ओमेगा और अल्फा जो होंगे एक दूसरे के पैरेलल होंगे या फिर एंटी पैरेलल होंगे। मैं बस ये कर रहा था, यहाँ पे म्यूट हो गया था। तो अगर पैरेलल होंगे या फिर एंटी पैरेलल होंगे, जब पैरेलल होंगे तो थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, एंटी पैरेलल होंगे तो थीटा की वैल्यू 180 हो जाएगी, ठीक है। या फिर थर्ड केस आपका ये है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, तो
तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अल्फा की वैल्यू ही 0 हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 केस होते हैं। तो देखिए, या तो वैल्यू 0 होगी इसकी, या तो पॉजिटिव होगी, या फिर नेगेटिव होगी। तो यहाँ पे लिख देते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। ठीक है, तो ये तीनों कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि ओमेगा डॉट वी या फिर वी डॉट ए या फिर ओमेगा डॉट अल्फा, इसमें कैसे वेरिएशन होता है, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, 0 हो सकती है। और ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसी न किसी एग्जाम में आपसे डायरेक्टली पूछ देता है और आता ही है। तो ये क्वेश्चन अपने आप में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। सर्कुलर मोशन हमने पूरा पढ़ा दिया है, उसमें हमने बता भी रखा है, उसी को जैसे हमने कंसाइज करके इस क्वेश्चन के फॉर्म में डाल दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसको करेंगे। इसको डिलीट करने के लिए वीडियो पॉज करेंगे, इसको पूरा डिलीट करेंगे, फिर इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए, अब ये क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे समझिएगा क्या है। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन दे रखा है कि स्पीड ऑफ अ पार्टिकल मूविंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस r इक्वल्स टू 2 मीटर। कोई रेडियस 2 मीटर के सर्कल पे, 2 मीटर का कोई रेडियस है, उसके सर्कल पे ये जो है कोई पार्टिकल मूव कर रहा है और उसकी जो वेलोसिटी है वो v इक्वल्स टू टी स्क्वायर है। मतलब कि यहाँ पे देखिए, ये जो वेलोसिटी है v इक्वल्स टू टी स्क्वायर है, यानी कि वेलोसिटी जो है टाइम के साथ क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड रेडियल, टेंजेंशियल एंड नेट एक्सेलरेशन। अच्छा, तो वेलोसिटी आपको दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम t इक्वल्स 2 सेकेंड है ना, तो यहाँ पे अगर t की वैल्यू 2 रख देंगे तो वेलोसिटी 2 सेकेंड पे आ जाएगा। देखिए, तो यहाँ पे हमने क्या किया, t की वैल्यू यहाँ पे 2 सेकेंड रख दिया। तो t इक्वल्स 2 सेकेंड पे हमें ये जो वेलोसिटी आया, ये क्या था हमारा, दिस इज लीनियर वेलोसिटी। ये क्या है, लीनियर वेलोसिटी। अब आपसे पूछ रहा है रेडियल, टेंजेंशियल एंड नेट एक्सेलरेशन। रेडियल हमने आपको बताया था कि जो लीनियर एक्सेलरेशन होता है वो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है आपका क्या, रेडियल, जिसका डायरेक्शन हमेशा सेंटर की ओर होता है। एक होता है टेंजेंशियल, जो कि टेंजेंट होता है और इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। और एक होता है नेट एक्सेलरेशन। ये जो नेट होता है ये क्या होता है, ये नेट हमने बताया था √AR का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर। यही आपका क्या था, दिस इज योर नेट एक्सेलरेशन, बताया था हमने। तो यहाँ पे ये रेडियल एक्सेलरेशन क्या होगा, देखिए रेडियल एक्सेलरेशन क्या होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो आपको पता है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, dt बाई dt ऑफ v, ये होता है हमारा। तो ये जो होता है, इसकी बात करेंगे अगर यहाँ पे, तो d बाई dt ऑफ v की वैल्यू कितनी है, टी स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए d बाई डी टी ऑफ t टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n t टू द पावर n माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n मतलब 2, t टू द पावर 2 माइनस 1 दैट इज 2t। तो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो गया। अब t की वैल्यू कितने पे निकालना है, t इक्वल से 2 सेकेंड पे निकालना है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2, t की वैल्यू 2 रखा, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी तरीके से रेडियल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, v स्क्वायर अपॉन r। v की वैल्यू कितनी है, अब यहाँ देखिए जब v स्क्वायर अपॉन r रखेंगे ना, तो यहाँ पे v की वैल्यू
टी स्क्वायर नहीं रखेंगे, हम t इक्वल्स 2 सेकेंड पे डायरेक्ट ये वैल्यू रख देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, लीनियर वेलोसिटी निकालना है। तो 4 इंटू 4, क्योंकि 4 आया था 2 सेकेंड पे, अपॉन रेडियस कितना दे रखा है 2, तो ये 2 2 जा 4 यानी कि 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे ये हो गया। अब नेट एक्सेलरेशन ए एन इक्वल्स क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए आर का स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर। तो यहाँ पे ए नेट जो हो जाएगा ए आर कितना है 8 और ए टी कितना है 4, तो 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। वीडियो में आ रहा है इतना, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, और 64 और 4 का स्क्वायर 16, दैट मीन 64 प्लस 16 कितना हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 100, दैट मीन्स 10। लाइट चली गई है। तो ये हमारा 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर आ जाएगा। तो यह सॉरी ये 64 प्लस ये हो जाएगा हमारा 64 प्लस 16 दैट इज 80, तो अंडर रूट 80 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो ये हमारा नेट एक्सेलरेशन आ गया है। लाइट चली गई, नहीं तो अभी एक क्वेश्चन और करवाता। चलिए, इसके लिए थैंक यू, इतना ही रखता हूँ।